नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेनबो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पाए थे, लेकिन मैंने प्रयास किया और सोचा कि आज जो है एक सेंटेक्स को लेकर एक वीडियो बना लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि आगामी बोर्ड परीक्षाएं भी आ रही हैं अब, जिसके लिए जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और एक तरफ विद्यालय बंद चल रहे हैं कोरोना लॉकडाउन की वजह से। हालांकि अभी लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा सभी विद्यालय भी बंद चल रहे हैं, अभी विद्यालय नहीं खुले हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित है। तो मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा प्लेटफार्म आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल चलते हैं, आप कोई एक ऐसा चैनल सिलेक्ट कर लीजिए जिससे कि आप लोग रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि परीक्षा तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब चैनल को तभी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तभी करिए अगर वीडियो पसंद आता है तब। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो फिर मेरे कहने से एक दो काम और कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने जितने मिलने वाले दोस्त हैं उन सब के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक हम लोगों का जो है सेंटेक्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेक्स है क्या, क्या होता है सेंटेक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो वाक्य में शब्दों का जो स्थान होता है, जो एक सेंटेंस है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनका जो स्थान होता है, ठीक है, वो अरेंज करना सही है कि नहीं सही है। या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस को शुद्ध करना है बस। ठीक है, सेंटेंस को हम लोगों को कुल मिला के शुद्ध करना है। तो इसके लिए डेफिनेशन भी दी है, जेस आर्मर ने लिखा है सेंटेक्स क्या है। तो देखेंगे जेस आर्मर के अकॉर्डिंग सेंटेक्स की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेएस आर्मर, जेएस आर्मर ने क्या बताया है कि सेंटेक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि क्या बताया है इन्होंने। इन्होंने बताया है कि द करेक्ट अरेंजमेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। क्या कहा है कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेक्स। सेंटेक्स कहलाता है। क्या बताया कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जो शब्द हैं उनको इस तरीके से उनका एक सही अरेंजमेंट, एक उनका सही क्रम इन अ सेंटेंस, वाक्य में शब्दों का एक सही क्रम क्या कहलाता है, इज कॉल्ड सेंटेक्स, सेंटेक्स कहलाता है। तो कैसे हम लोग एग्जाम्पल को लेके अगर देखें तो फिर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हमारे समझ में आ सकता है कि सेंटेक्स है क्या। अगर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे तो सेंटेक्स बिल्कुल समझ में आएगा। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, एक एक वर्ड पे यहाँ पे गौर करिए। सेंटेक्स का ये हम लोगों का पार्ट फर्स्ट है भी, ये पहला पार्ट है और सभी धीरे धीरे पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ऐसे ही सभी पार्ट आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन वीडियो को स्किप ना कीजिए।
तो क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू जे शार्मर द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। शब्दों का जो एक सही क्रम है, एक सेंटेंस में एक सही क्रम में शब्दों को ही व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखें, चलो अच्छा ऐसे समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ये देख लेते हैं पहले ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता क्या है। एक जो वर्ड्स शब्दों का जो एक क्रम होता है, वो शब्दों का क्रम क्या है कि शब्दों को अगर हम लोग एक व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो फिर उसका अर्थ क्या निकलता है। अगर बाई चांस से हम उसी सेंटेंस में कर्ता और कर्म में इधर से उधर अगर हम लोग हेर फेर कर देते हैं, अर्थात कर्ता को कर्म के स्थान पे, कर्म को कर्ता के स्थान पे अगर स्थानांतरण कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, तब उसका अर्थ क्या आता है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के मदद से हम लोग यहाँ पे देख लें, जैसे द टीचर taught the teacher taught the students। अध्यापक ने बच्चों को मतलब विद्यार्थियों को पढ़ाया। यहां पे हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस में कि जो द टीचर है ना, ये इतना हमारा भैया सब्जेक्ट है, ठीक है, और taught ये क्या रहेगा, ये हमारा यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। ठीक, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, मीन टू से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये फिर द स्टूडेंट्स क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब जरा एक बात देखिए कि यहाँ पे शब्दों को इधर से उधर बदल देने से इसका अर्थ किस तरीके से बदल जाता है, इसके अर्थ में देखिए किस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, चलो अच्छा यहां से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को ही परिवर्तित कर देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इसका क्या अर्थ निकल के आएगा। यहां पे चलो इसका हिंदी अर्थ भी लिख देते हैं, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। ठीक है, हिंदी की राइटिंग पे ना जाइएगा, हिंदी की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैंने लिखा क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान को हम परिवर्तित करेंगे, इधर से उधर कर देते हैं, उसके बाद में देखिए क्या इसका सेंस निकल के आएगा। तो हो जाएगा भैया यहाँ पे द स्टूडेंट्स taught the टीचर, विद्यार्थियों ने अध्यापक को पढ़ाया, विद्यार्थियों ने अध्यापक को पढ़ाया। तो यहां पे तो अर्थ का अनर्थ हो गया है। बस क्या था कि ये इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक सही क्रम। वही तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स, शब्दों का एक सही क्रम। ठीक है, किसी भी वाक्य में शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित करना, अर्थात वाक्य को शुद्ध करना ही सिंटैक्स कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे जे शार्मर ने हमको एक डेफिनेशन भी दी है। तो यहाँ पे क्या था कि शब्दों को हमने सही क्रम में व्यवस्थित किया, तब तो यहाँ पे सेंस सही निकल के आ रहा है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। लेकिन यहाँ पे आ रहा है विद्यार्थियों ने अध्यापक को पढ़ाया। क्या ऐसा पॉसिबल होता है, क्या ऐसा होता है कि विद्यार्थी अध्यापक को पढ़ाते हैं? नहीं ना। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। भाई इसका हिंदी अर्थ क्या निकल के आ रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहां पे आ जाएगा विद्यार्थियों ने अध्यापक को पढ़ाया, विद्यार्थियों ने अध्यापक को पढ़ाया। तो यहां पे इसका खाली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान इधर से उधर करने पे हम लोग देख रहे हैं कि पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया है। तो इसीलिए सिंटैक्स को जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है ना, शब्दों का जो एक क्रम है, क्या है, शब्दों का क्रम, वो क्रम भैया बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर एक भी शब्द इधर से उधर होता है तो फिर पूरे के पूरे सेंटेंस का जो सेंस है, जो उसका अर्थ है, वो अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसी के साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, जो चिन्ह होते हैं ना, जो हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, उसका क्या महत्व है, जरा हम वो भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ। ठीक है, ऊपर से मिटा देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। अगर सेंटेंस में जो हम लोग जैसे कॉमा लगाते हैं ना, जो कॉमा हम लोग लगाते हैं कि अगर वो कॉमा कहाँ पे लगा दिया जाए तो उसका सेंस किस तरीके से बदल जाता है। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम यहां पे लेते हैं, बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं, क्या निकल के आएगा, बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं। लिख देते हैं, चलो, लड़के दौड़ते हैं। अब देखिए, इसी सेंटेंस में हम लोग पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करेंगे और इसका सेंस बदल जाएगा, सेंटेंस का हो जाएगा बॉयज और फिर कॉमा लगा देंगे और रन, तो इसका हिंदी अर्थ निकलेगा लड़कों दौड़ो, लड़कों दौड़ो, और बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं। तो देखिए यहां पे मैं समझ सकता हूं कि जो यहां पे कॉमा लगाया गया है ना, एक छोटा सा कॉमा किस तरीके से पूरे के पूरे सेंटेंस के अर्थ को परिवर्तित करके रख देता है। ठीक है, तो इसलिए चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, मार्क ऑफ जो पंक्चुएशन मार्क है ना, यह पंक्चुएशन मार्क का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, चाहे हम लोग सेंटेंस हिंदी में लिख रहे हों और चाहे हम लोग सेंटेंस इंग्लिश में लिख रहे हों। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो हम लोग कॉमा लगा रहे हैं या फुल स्टॉप लगा रहे हैं, ठीक है, या हम लोग हिंदी में लिखे बोले तो उसमें पूर्ण विराम लगा रहे हैं या अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं या अर्ध विराम का प्रयोग कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है कि आखिर हम जहाँ पे कर रहे हैं इसका प्रयोग ना, तो फिर वो हम सही जगह पे कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से हम जहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं कहीं जो सेंस के लिए हमने किसी सेंटेंस को लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका सेंस जो है कहीं हटके निकल रहा हो। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, चिल्ड्रेन डू नॉट वर्क, चिल्ड्रेन डू नॉट वर्क, क्या हिंदी अर्थ आएगा, बच्चे कार्य नहीं, बच्चे कार्य नहीं करते हैं, भाई यही तो आएगा, चिल्ड्रन डू नॉट वर्क, बच्चे कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, और इसी सेंटेंस में देखिएगा जरा, हम पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करेंगे तो कैसे इसका सेंस किस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। चिल्ड्रन के बाद में एक कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगाने के बाद में लिख देंगे यहां पे डू नॉट वर्क। देखो, चिल्ड्रेन फिर कॉमा फिर डू नॉट वर्क, तो इतने में जरा देखिएगा कि किस तरीके से इसका सेंस परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पे आ जाएगा ये बच्चों और फिर कॉमा, डू नॉट वर्क का मतलब कि सेंटेंस हमारा इंपरेटिव का है और इंपरेटिव का है, इंपरेटिव निगेटिव है,
तो क्या आएगा निकल के हिंदी अर्थ? डू नॉट वर्क मतलब कार्य मत करो। तो चिल्ड्रन डू नॉट वर्क, बच्चे कार्य नहीं करते हैं, और चिल्ड्रन डू नॉट वर्क यहाँ पे कॉमा लगा के अगर इसका हिंदी अर्थ हम लोग निकालें तो कॉमा लगाने के बाद में इसका हिंदी अर्थ आता है बच्चों कार्य मत करो, बच्चों कार्य मत करो। तो इसमें कुछ सेंटेक्स में हम लोगों ने देखा कि कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो हम लोगों को बहुत जरूरी थी, क्योंकि सेंटेक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए कुछ ऐसी बेसिक सी जानकारी जो थी इसका, एक तरीके से हम कह दें कि जो हमने पार्ट फर्स्ट बनाया है ये सिर्फ हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है सेंटेक्स का, कि सेंटेक्स में हम लोगों को आगे की क्लास में पढ़ना क्या है अभी, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में सिर्फ इतना ही, ठीक। इसी तरीके से हम लोगों का भी कुछ ही दिनों के बाद में, कल परसों में उम्मीद है, पार्ट सेकंड इसका लेके आएंगे, और पार्ट सेकंड में उसके कुछ रूल्स, सभी रूल एक एक करके सभी रूल को हम लोग जानेंगे कि सेंटेक्स के कौन कौन से रूल हैं, ठीक। और सभी रूल पे उसके एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो रूल में बताया गया है उसको कैसे हम लोगों को फॉलो करना है किसी भी सेंटेंस के बीच में, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन इसीलिए कह रहे हैं कि अगर सभी वीडियोज देखने हैं तो उसके लिए भैया आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेनबो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाए ना, तो उसका जल्दी से नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और आप इसी तरीके से घर बैठे सभी सेंटेक्स के, या इससे पहले मैंने कई इसमें सेंट्रल आइडिया जो थे इंटरमीडिएट के पोइट्री में, उसके सेंट्रल आइडिया के वीडियोज मैंने बहुत सारे डाले हैं, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, उसमें जाके देख सकते हैं, और या तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने वहां पे सारे के सारे जो है सेंट्रल आइडिया आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। बिल्कुल आप उनको कॉपी कलम लेके बैठिए और उनको देखिए, समझिए, जहाँ पे समझ में ना आए बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, और अपने दोस्तों के पास वीडियो की लिंक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में सेंटेक्स का पार्ट 2, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।